बात करते हैं अब सप्तम भाव में बुद्धदेव का होना। भाई बुद्धदेव का सप्तम भाव में होना बहुत अच्छा है, खास करके व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन इस बुद्ध पे कहीं से अगर शनि देव की दृष्टि पड़ जाती है, राहु देव की दृष्टि पड़ जाती है, केतु देव की दृष्टि पड़ जाती है, तो मामला दाम्पत्य जीवन में एक जगह बहुत गड़बड़ाया जाता है। ये मेरा अनुभव है, मैंने कुछ कुंडलियों में देखा है जिनने अपनी आंतरिक बात की है कि एक जो प्रॉब्लम होती है, जो मैं लिख के बताना चाहूंगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसमें जो है बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। कभी कभी व्यक्ति उस कगार पे पहुंच जाता है जिसको ये बोला जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है भाई, ये चीज पहले देख लीजिएगा। अगर ऐसी स्थिति है तो सिर्फ आप इस चीज को खत्म करने के लिए आप अपने आहार में, खाने में दही का सेवन दोपहर के भोजन में स्टार्ट कर दीजिए, कंट्रोल हो जाएगा मामला। बड़ा छोटी सी रेमेडी है। बाकी अगर सप्तम घर से अगर बुध की महादशा चल रही है तो दाम्पत्य जीवन के लिए, बाकी सबके लिए बहुत अच्छी मानी गई है। और खास करके अगर बुध की महादशा सप्तम घर से चल रही है तो ऐसे में अगर आप एक काम कर सकें तो बहुत बढ़िया है। आपकी हाउस वाइफ हैं या आपके जो भी हस्बैंड है, अगर उनको आप अपने संग में, व्यापार में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो यकीन मानना कि यह समय आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि बहुत ही अच्छा समय हो जाएगा व्यापार के लिए और बहुत ऊंचाइयों तक आप पहुंचेंगे। गुप्तांग का विशेष ध्यान रखिएगा, मैरिट की आंतरिक लाइफ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। शरीर में ईचिंग हो रही है, ठीक है, आपके पैरों में ईचिंग हो रही है, शरीर में खुश्की पैदा हो रही है, इनका भी विशेष आप ध्यान रखिएगा। नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है, गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है, या गले के अंदर थायराइड जैसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, इनका विशेष आप ध्यान रखिएगा। बाकी इस मामले में यहाँ बुध की महादशा आप व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके प्रमोशन में बहुत ज्यादा सहयोगी होती है। इस भाव को अच्छा करने के लिए क्या क्या, अगर आप मैरिड लाइफ में है तो दोनों लोग जो है गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी के व्रतों को करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। बात करते हैं आपके अष्टम भाव में। देखो अष्टम भाव का नाम सुनते समय ये तर्क भाव, क्योंकि कुंडली के अंदर एक छठा, आठवां, 12वां ये जो भाव हैं, ये भाव का नाम सुन से लोगों की हवा टाइट हो जाती है। देखो ये भाव क्या लेके आते हैं महादशा में। भाई आपने जो बोया है, आपका जो प्रारब्ध है, उसको काटने के लिए आए। अब अष्टम भाव के सबसे पहले प्लस पॉइंट की बात करें। प्लस पॉइंट में आंतरिक चेतना, अध्यात्म, गूढ़ रहस्य के साथ प्राप्ति, किसी चीज का उच्च कोटि रिसर्च करना, अचानक धन प्राप्ति, जुआ सट्टा लॉटरी में भी और शेयर्स में भी अचानक धन की प्राप्ति, समाज के अंदर शुरुआती तौर में महादशा में निम्न होना, लेकिन मध्यवर्ती और अंतिम महादशा के शरण में पहुंचते पहुंचे एक उच्च शिखर तक पहुंचना, और अपने जीवन में वो काम करके जाना कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करें। ये इसके प्लस पॉइंट हैं। अब बात करते हैं माइनस पॉइंट। अज्ञात भय, रोग, ऋण, शत्रु, नकारात्मक यानी निगेटिव एनर्जी एंड इविल एक्टिविटी, कोर्ट कचहरी, ससुराल पक्ष से लड़ाई, तलाक, व्यापार में लॉस। तो ये सब चीजें जो है इसकी जो है वो माइनस पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर को देखना नहीं है भैया, ये नहीं देखना है मेरे को, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, आपको प्लस पॉइंट देखना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज आपने क्या करना है, पहले आप ये सर्च कीजिएगा कि भाई बुध की महादशा है तो बुध को गणित, कॉमर्स, व्यापार, ठीक है, स्टडी से संबंधित, बच्चों से संबंधित, जो बुद्धदेव को पसंद है, ठीक है, उस एक चीज में जिसमें आप देख लीजिए कि आपका किसमें इंटरेस्ट है, उसका आप सिर्फ 2 घंटे निकाल लीजिएगा। मीडिया से संबंधित
सीरियल से संबंधित, उसमें 2 घंटे निकाल लीजिएगा, 22 घंटे आप अपनी लाइफ को जीजिएगा, 2 घंटे आप देना स्टार्ट कीजिए, तो यहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी। भाई ग्रह की जो डिमांड थी वो आपने पूरी कर दी। भाई बच्चे की डिमांड है, मेले के अंदर जा रहा है, भाई उसको जो है रोने लगा, वो डैडी मम्मी से बोलने लगा कि मेरे को कार चाहिए, मेरे को खिलौना चाहिए, मेरे को खिलौना चाहिए, आपने बैलून दिलवा दिया ना, अब वो क्यों चिढ़ेगा? नहीं चिढ़ेगा ना। तो हमें क्या करना है कि ये काम करना है। दूसरी चीज के अष्टम घर में बुद्धदेव बैठे हैं, तो यहां से दृष्टि कहां पड़ती है? द्वितीय भाव पे। तो ये बहुत बढ़िया भाव, इसलिए क्योंकि भाई बुद्धदेव की जब दृष्टि पड़ेगी तो धन भाव पे, तो धन की भी बढ़ेगी मात्रा। लेकिन कब? जब बुद्धदेव को आप पॉजिटिव कर लोगे। तो पॉजिटिव करने के लिए सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको यहाँ पर एक आध्यात्मिक रेमेडी करना है। वो क्या करना है? आपने भगवान श्री गणेश का जो अथर्वशीर्ष पाठ है, थोड़ा कठिन होगा भैया, अगर आपने संस्कृत नहीं पढ़ी है तो धीरे धीरे करके सीख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास समय है 17 वर्ष का। ये करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जब तक के लिए 540 बार डेली ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का आप जाप कर दीजिए, सर्वोत्तम अति उत्तम हो जाएगा। बात करते हैं भाग्य भाव में बुद्धदेव की। भाई क्या बात है, ये एक ऐसा भाव है कुंडली के अंदर यहाँ पर, और एक लाभ भाव, ये 2 भाव ऐसे हैं। यहाँ पर ग्रह अगर विपरीत भी होते हैं ना, आके बैठने के बाद अच्छा काम करते हैं। कैसे? क्योंकि जो ये नवम भाव होता है ना, ये हमारे धर्म का ही भाव होता है। अब अगर मान लीजिए एक शराबी है, अगर वो मंदिर में जाकर बैठ जाए, वो गिट्टी भी पिया हुआ, तो वहाँ एक्टिविटी उसकी कुछ अलग हो जाती है। तो ये एक ऐसा भाव होता है कि यहाँ पर जो है कोई भी ग्रह अगर मारक है, कारक है, कोई भी भाव है, तो बस ये है कि अगर मारक और कारक नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो इस भाव की एनर्जी को ले लेता है, खत्म कर देता है एनर्जी को, आपके भाग्य में कमी ला देता है। बस ये एक छोटी सी प्रॉब्लम देखी गई है। क्या करना है? इस भाव को अच्छा करने के लिए सबसे पहले आप अपने पिता से, बुआ से, भतीजे से, बेटी से संबंध अच्छे कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने एक काम और करना है, नित्य भगवान श्री गणेश की आराधना कीजिएगा, और बुद्धदेव का यहाँ पर जो मंत्र है ओम राम रीम रोम सा बुधाय नमः या ओम बूम बुधाय नमः, इस मंत्र की डेली आप 5 माला करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको पूर्ण 100% ईमानदारी के साथ कीजिएगा। ठीक है, महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में या साल में कम से कम 2 बार किसी भी देवी मंदिर का जो सिद्ध पीठ होते हैं वहां जाके दर्शन कीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा सब।